जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब डिफरेंशिबिलिटी का पोर्शन जो है हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद एक बड़े हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं है जहाँ इस चीज़ का डायरेक्ट हमारा या इनडायरेक्ट रूप में यूज ना होता हो। तो अब हम इंटीग्रेशंस के पार्ट पे वर्क करने जा रहे हैं और बेसिकली हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो रिडक्शन फार्मूले से बात को शुरू करने जा रहे हैं। तो नाउ लेट अस रीस्टार्ट हियर। बिना टाइम गंवाए अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं कि ये रिडक्शन फार्मूला है क्या, क्यों पढ़ते हैं, आया कहाँ से, ये सब सारी बातें जो होंगी इस वीडियो लेक्चर्स में होंगी। तो रिडक्शंस फार्मूले, जो रिडक्शन है ना वो रिड्यूस से बना है। मतलब हम रिड्यूस कर देते हैं, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ हम लोग किसको रिड्यूस करते हैं? बेसिकली एक क्वेश्चन नेचुरल सी बात होगी कि हम रिड्यूस किसको करेंगे। जनरली हम यहाँ जो रिड्यूस करते हैं ना वो पावर को रिड्यूस करते हैं, पावर को जो है हम लोग मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेशंस की दुनिया में कौन से प्रॉब्लम है जहाँ पावर के रिड्यूस करने की बात आती है। जैसे अगर हम एक यहाँ एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करें, एक वो प्रॉब्लम को लेके आए यहाँ जो रिडक्शंस फार्मूले के इम्पॉर्टेंस को दर्शाएगा। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालने जाएं तो जो जनरली स्कूल स्तर से हमारे जो स्टूडेंट्स सीखते चले आ रहे हैं वो ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, पता है तो। और यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यही तो प्रोसेस है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा हमारा 1 - cos 2x/2। अब इस इंटीग्रेशंस को हम इजिली वे में निकाल सकते हैं, 1 - cos 2x/2 dx। अब ये हमारा हो जाएगा 1/2 dx माइनस 1/2 cos ऑफ 2x dx। अब तो सबको पता है ये हमारा हो गया x/2। अब cos 2x का होगा sin 2x/2, तो ये हो जाएगा sin 2x/4 प्लस c। तो ऑलरेडी हम लोग हमेशा लिखते ही रहे हैं, वो तो ऑलरेडी है ही है। जब भी हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशंस की बात करते हैं तो प्लस हम कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग थोड़ा और पावर इंक्रीज करें, मान लीजिए अब हम साइन क्यूब एक्स करें, ये कहें, अब कहें आप इसको लगाइए, तो अब इसको जो आप लगाएंगे ना वो साइन 3x का फार्मूला तोड़ेंगे, क्योंकि साइन 3x के फार्मूले में साइन क्यूब एक्स आता है। ठीक है, आप लगा लेंगे, कोई डाउट नहीं। साइन क्यूब एक्स dx का अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो कैसे लगाएंगे, क्या प्रोसेस है इंटीग्रेशंस की दुनिया में, आप किस मेथड को अडॉप्ट करेंगे? तो सिंपली ये रास्ता है आपके पास, साइन 3x का फार्मूला तोड़ेंगे तो वहाँ साइन क्यूब एक्स वाला पार्ट आता है। अब साइन क्यूब एक्स की वैल्यू साइन 3x और साइन x के टर्म में लिखेंगे तो वहाँ इजीली आप साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। लेकिन अब अगर मैं ये पावर बढ़ाता जाऊँ, साइन 4x dx पूछूँ, प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब यहाँ हम साइन 100x dx करते हैं, लीजिए वज्र ही गिर गया यहाँ। मतलब क्या है कि अगर पावर ऐसे हमारा इंक्रीज करने लगे तब हम लोग कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इन जनरल अब हम यहाँ ये लिख दें साइन रेज टू द पावर nx dx वेयर n बी द पॉजिटिव इंटीजर। तब अब हम लोग जहाँ n कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तब हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ना, यानी जो हम लोग मेथड सीखते हैं, जो प्रोसेस सीखते हैं, इस टाइप का जो इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे जिस टेक्निक से सॉल्व करेंगे, जिस मेथड से सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग रिडक्शंस फार्मूले कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रिडक्शन जो फार्मूला है ना वो देयर आर द टू मेजर पार्ट्स। पहला जो पार्ट्स इसका है, फर्स्ट है, हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट हमारा जो हो गया, इसमें हमें जो पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है। साइन है, कास है, टेन है, सेक है, कोसेक है, इस टाइप का। और दूसरा जो इसमें पार्ट आता है वो ये है, ये भी तो पावर आ सकते हैं, अलजेब्रिक एंड
ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस मतलब जैसे एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, वो है। और अलजेब्रिक का मतलब कि एक्स में पावर है, तो यहाँ कोई पावर की बात नहीं होगी। एक ऑलवेज ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, जो पावर हमारा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी चाहे अलजेब्रिक फंक्शंस लिखें, कोई हम एक्स मतलब पॉलिनोमियल लिखें, एक्स में पॉलिनोमियल्स की बात करें, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो सकते हैं, रेशनल फंक्शंस की बात हो सकती है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब हमारा ये हो गया ना कि हमारा एक्सपोनेंशियल है और लॉग है, उसमें अगर पावर है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। दूसरी बात है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो कैसे हम लोग रिडक्शंस फार्मूले हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग उस प्रोसेस को लाते हैं, तो हम बारी बारी से सबकी एनालिसिस करेंगे। तो हम पहले यहाँ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि वे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जहाँ हमारे रिडक्शंस फार्मूले यूज होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि रिडक्शंस फार्मूले का मतलब क्या है। इंटीग्रेशंस की दुनिया में कौन ऐसे प्रॉब्लम थे जहाँ हम लोग जनरली जो मेथड इंटीग्रेशंस का सीखे हैं उससे नहीं निकाल सकते हैं, तो वो जो हमारा प्रोसेस है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन जो बना है ना, रिड्यूस से बना है। यहाँ जो पावर है वो रिड्यूस किया जाता है। और एक बात आपको ध्यान में देना है, यहाँ पावर 3/2 4/2 ऐसे नहीं होंगे ना, वो जो भी पावर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो जो लोग इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है ना, उसकी टेक्निकलिटी है वो ज़रूर लिखेंगे, वो चीज़ छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जनरली स्टूडेंट को देखा जाता है कि वो चीज़ें छोड़ देते हैं, और जब बातें जब कंपटीशन में आती हैं तो लैंग्वेज पे आके स्टूडेंट फंस जाता है और ऑप्शन में बहुत सारी गलतियां करता है। मतलब उसका जो कंसेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। आते हैं यहाँ, तो बेसिकली जो हमें यहाँ निकालेंगे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो कैसे हैं। फर्स्ट है उसमें इंटीग्रेशन साइन रेज टू द पावर nx dx, सेकेंड cos रेज टू द पावर nx dx, थर्ड tan रेज टू द पावर nx dx, फोर्थ cot रेज टू द पावर nx dx, फिफ्थ sec रेज टू द पावर nx dx, और लास्ट है हमारा क्या है भाई, पता है ना, कोसेक रेज टू द पावर nx dx। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे जो फंक्शन है इस टाइप के, इनका हम जो फार्मूला निकालेंगे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन, मतलब पावर को रिड्यूस करना है। तो इसमें जो है ना फर्स्ट और सेकेंड एक टाइप के, ठीक, थर्ड और फोर्थ जो है प्रोसेस निकालने का एक टाइप का है, और फिफ्थ है और जो सिक्स है हमारे, इनके सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो एक टाइप का है। तो एक एक लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हम पहला यहाँ निकालने जा रहे हैं कि साइन रेज टू द पावर nx dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ ये चीज़ लिखेंगे, वेयर, ये जो n है ना, ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, वेयर n इज, यहाँ लिख दें, यहाँ वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ये बात जरूर लिखेंगे, जब भी आप रिडक्शंस फार्मूला निकालने जाएं, यूज करने जाएं, तो हमेशा ऑलवेज मेंशंस दिस, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। हम ये फार्मूला सिर्फ उन्हीं n के लिए हम लोग यूज करते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। निगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं, और फ्रैक्शंस के लिए हम यहाँ यूज नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि प्रोसेस क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। प्रोसेस वही पुराना है, इसको लेट कर लीजिए कि in इज इक्वल टू साइन nx dx, ठीक है जी। इसको हमने फर्स्ट ले लिया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन रेज टू दी पावर n-1 x dx लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स निकालेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जनरली ये बताया जाता है कि हम लोग सेकेंड फंक्शन उसे कंसीडर करते हैं जिसका इंटीग्रेशन ईजिली निकल जाए, और फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन कुछ टर्म बाद 0 हो जाए, या नहीं है तो कोई बात नहीं, बट सेकेंड के लिए जनरली वो फंक्शंस लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाए। तो अब यहाँ मेरे दो फंक्शन हो गए, एक साइन x हो गया, एक साइन रेज टू दी पावर n-1 x dx हो गया। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन इजीली निकलेगा नहीं, हमारी यही तो प्रॉब्लम ही है, इसी का तो इंटीग्रेशन ही निकालना है, तो इसका जनरली निकलेगा नहीं, इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो ये मेरा हो गया सेकेंड फंक्शन और ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन,
क्लियर हो गया कि इसे फर्स्ट सेकेंड लेना है। चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x होता है, सबको पता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n माइनस 1 साइन n माइनस 2 इंटू कास x, राइट, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन तो माइनस कास x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कास x इंटू साइन रेज टू दी पावर n माइनस 1x, ये हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन के अंदर हो गया n माइनस 1, राइट, इंटू कास x कास स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ जो है साइन रेज टू दी पावर n माइनस 2x इंटू कास स्क्वायर x dx, राइट, ये बात हो गई। अब देखिए कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया in माइनस कास x इंटू साइन रेज टू दी पावर n माइनस 1x प्लस कांस्टेंट n माइनस 1 बाहर हो गया। चलिए ये हो गया साइन रेज टू दी पावर n माइनस 2x इंटू, अच्छा कुछ टेक्निकल की यहाँ बात करते हैं, कुछ थोड़ा जो मैथमेटिक्स जो टेक्निक और ट्रिक की बात है वो हम बता दें। देखिए जब भी आप रिडक्शंस फार्मूले सॉल्व कर रहे हो ना, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, या कहीं हम जब अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल बात करेंगे तब भी, तो प्रयास ये करिए कि जिस वैल्यू को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब जिस फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, वो हमेशा इंटीग्रेशंस में प्रेजेंट रहे। एक इंटीग्रेशन निकालने की ना बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, अगर ये टेक्निक पता है तो बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम लोग इजी वे में टैकल कर लेते हैं। जैसे अब देखिए वहाँ, अब यहाँ जैसे है कास स्क्वायर एक्स, तो क्या कास स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स के टर्म में लिख सकता हूँ? क्यों मैं लिखने जाऊँगा? रीज़न क्या है, क्योंकि हम साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन की यहाँ बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पावर n है कोई बात नहीं, बट दिस इज द फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो जहाँ इस तरीके की सुविधा आपको मिले ना, तुरंत उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ कास स्क्वायर एक्स है, तो इस कास स्क्वायर एक्स को मैं साइन के रूप में कन्वर्ट करूँगा। अब जो मैं साइन के रूप में कन्वर्ट करूँगा, तुरंत इसके जो नज़ारे हैं ना, वो सारे नज़ारे मेरे बदल जाएंगे। तो देखिए, अच्छा एक ट्रिक को भी आपको अप्लाई भी करना है। जब भी आप रिडक्शंस फार्मूले लगा रहे हों, जिस फंक्शंस का लगा रहे हों, जब भी आप सॉल्व कर रहे हों, अगर कोई चीज़ बदलने से वो फंक्शंस मिल जा रही है, तो तुरंत बिना सोचे समझे उस चीज़ को बदलिए। डेफिनेटली उस क्वेश्चन को आप इजी वे में टैकल कर लेंगे। और ये टेक्निक है, एंड दिस टेक्निक ऑलवेज कीप इन माइंड। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छे तरीके से आप बैटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए तोड़ दीजिए उसको। यहाँ कास स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये हो गया डी एक्स। अब एक लाइन आ जाइए इधर, देखिए ये हो गया माइनस कास एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू, अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा साइन n माइनस 2, यही होगा। ठीक है, साइन रेज टू दी पावर n माइनस 2x dx। अच्छा इसका इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा विथ निगेटिव साइन, तो क्या आ जाएगा पता है ना, ये पावर 2 है, ये माइनस 2 है, प्लस माइनस 2 कौन सा गुल खिलाएंगे भाई, साइन रेज टू दी पावर n x dx से हो जाएगा। अब यूजिंग वन का थोड़ा यहाँ प्रयोग करिए। जो मैं कुछ निकाल रहा हूँ वो मेरा in हो रहा है, तो in इज इक्वल टू माइनस कास एक्स इंटू साइन रेज टू दी पावर n माइनस 1x प्लस, यहाँ मैं क्या लिखूँगा, क्या देखिए ध्यान से, अगर इस n के जगह हम n माइनस 2 लिखें तो दिस इम्प्लाइज आई n माइनस 2 इज व्हाट, क्या लिखेंगे, n की जगह n माइनस 2 लिख दीजिए, या n रिप्लेस भाई, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, तो n माइनस 2 हम रिप्लेस तभी कर रहे हैं जब वो पॉजिटिव इंटीजर मेंशन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इस n की जगह हम लोग n माइनस 2 अगर रिप्लेस करें तो क्या आएगा, आई n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, साइन रेज टू दी पावर n माइनस 2x dx। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस n की जगह हम लोग n माइनस 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, आई n माइनस 2 मैं लिख सकता हूँ, तो n माइनस 1 दिस आई n माइनस 2। ठीक, माइनस ये n माइनस 1 हो गया, इसको क्या लिखेंगे यूजिंग 1 से,
ये तो हमारा आई एन हो गया। अब इसको उठा के इधर लेते चले आइए, तो जब ये लेके आएंगे तो आई एन कॉमन हो जाएगा, तो 1 + n - 1 आई एन ए हो जाएगा। ये और ये कॉमन खींच लिया हमने, इधर ला करके बचा क्या, माइनस cos x इंटू sin रेज टू द पावर n - 1x, sin रेज टू द पावर n - 1x प्लस n - 1 इंटू आई n - 2। ठीक है जी। तो फाइनली जो मेरी जो वैल्यू आई वो क्या वैल्यू आई, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर मैं आई एन यहाँ निकालूँ तो आई एन इज इक्वल टू, एन से नीचे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस cos x इंटू साइन रेज टू दी पावर n - 1x प्लस आई n - 1 इंटू आई n - 2, ये बाई n हो जाएगा और ये बाई n हो जाएगा। दिस, यही हमारा जो है ना रिडक्शन फार्मूला है। दिस इज द रिडक्शन फार्मूला हियर। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या कि पावर देखिए यहाँ रिड्यूस हो गया, जो रिलेशन निकला है ना, जो हमारा n था वो हमारा यहाँ फाइनली n - 2 आ गया। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि यही हमारा रिडक्शन फार्मूला है। बट हम एप्लीकेशन पार्ट पे बैटिंग कैसे करेंगे उसकी मैं यहाँ थोड़ा बात कर लूँ, तो फर्दर अवे हमारी बातें चलती रहेंगी कि अब इस फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हो गया, बातें समझ में आ गई, बट हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे थोड़ा उसकी बात कर लें। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको ये लगाना हो, एक थोड़ा हम क्वेश्चन लेने लगे हाँ, तो बातें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, ये समझने में फार्मूला आसान हो जाएगा और आगे के लिए जो हम लोग रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे ना, उसका कंसेप्ट भी समझने में आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी कि हम क्या कब कैसे चीज़ों को यूज कर रहे हैं, उसका जो है मर्म आपको समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जरा हम पिकअप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये निकालना है साइन रेज टू दी पावर 5x dx। अब जैसे ये इंटीग्रेशन आपको दे दिया जाए तो जो जनरल मेथड है उससे डेफिनेटली आप लगा नहीं सकते हैं, बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए हम इस फार्मूले का यूज करते हुए कैसे मैटर को चुटकी में फिनिश करते हैं। आई एन मेरा यहाँ साइन रेज टू दी पावर nx है, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है साइन। अब अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो n की जगह हमारा क्या है, वाट, n की जगह हमारा 5 है। अगर इस फार्मूले में हम n = 5 लिख दें, इसको देखिए और इसको देखिए, बस कंपैरिजन करिए, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब इस फार्मूले में आप n की जगह 5 लिख दीजिए तो क्या आएगा आपका I5, और I5 का मतलब ही तो मेरा यही है ना, साइन 5 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, लिखिए यहाँ, ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन रेज टू दी पावर 5 - 1x अपान 5 माइनस in - 1 ये सफिक्स में है तो कितना हो जाएगा, n - 1, सॉरी दिस फार्मूला इज हियर, थोड़ी यहाँ मिस गलती हो गई, यहाँ n - 1 है तो s, राइट, n - 1 इंटू आई n - 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दिस इज द फाइनली दिस इज द प्लस हियर, तो प्लस n - 1 मीनिंग 5 - 1/5 इंटू आई n - 2 का मतलब क्या होगा, n की जगह 5 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन रेज टू दी पावर 4x अपान 5 और प्लस ये क्या हो जाएगा 4/5 इंटू I3। अब यहाँ मुझे I3 चाहिए, अब I3 क्या करेंगे, अगेन यहाँ n की जगह 3 पुट कर दीजिए। देखिए पुटिंग n = 3 तो मेरी I3 की वैल्यू आएगी, तो निकालिए क्या होगा I3। देखिए I3 = ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन रेज टू दी पावर 3 - 1 मतलब साइन स्क्वायर x बाई 3 प्लस 3 लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और 3 लिखने पे यहाँ I1 हो जाएगा। अच्छा I1 का मतलब क्या है, ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x बाई 3
प्लस 2/3। अच्छा I1 का मतलब है n इज इक्वल टू 1, तो जब n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो मेरा साइन x हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग है कि ये है साइन x dx। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x बाई 3 प्लस, अच्छा साइन x का माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा फाइनली -2 cos x बाई 3। ये जो मेरी वैल्यू निकल रही है वो I3 की निकल रही है। अब I3 की ये जो वैल्यू है यह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, बस लिख दे रहे हैं। देखिए तो हमने जो वैल्यू निकाली फाइनली साइन रेज टू दी पावर 5x का, वो क्या आया, तो ये आया हमारा साइन रेज टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू निकाले हैं माइनस cos x इंटू साइन रेज टू दी पावर 4x बाई 5 प्लस 4/5 इंटू I3, और I3 की वैल्यू मैं यही निकाला हूँ, मतलब माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर x बाई 3 और -2 cos x बाई 3। अब यही हम बड़ा सा आंसर लिख देंगे, दिस इज माई आंसर हियर। हेंस हो गई बातें। अगर वैसे आपको निकालना हो तो डेफिनेटली इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब जो आपका एक जो परंपरा से जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस से हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से आप cos nx का लिखेंगे। इसका अगर आपको रिडक्शन फार्मूला प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, बाई सेम प्रोसेस IN ले लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। और मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगी, क्योंकि कहा जाता है ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी। तोड़िए इसको, ये हो जाएगा cos x इंटू cos रेज टू दी पावर n-1 dx। सिमिलर प्रोसेस, ये मेरा हो गया सेकेंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब एक ही प्लेटफॉर्म में बैटिंग करिए, आप cos का भी फार्मूला निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो tan है और जो sec कोसेक का है वो फार्मूला कैसे निकालते हैं, और फार्मूला निकालने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, कि किस तरीके से इस रिडक्शन फार्मूला का हम लोग उस क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रिडक्शन फार्मूले की जो उत्पत्ति थी, जो कंसेप्ट था, वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।